Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी चेक रिपब्लिक के लिए आई है। चेक रिपब्लिक का दोस्तों 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही लो बजट में काम आया हुआ है, बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करूंगा, साथ में आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका ही बता दूंगा और काफ़ी सारे सवाल जो मैं चेक रिपब्लिक के लिए लगातार आ रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा फॉर्मेट है। आपकी स्क्रीन पर ये QR कोड दिख रहा है, ठीक है जी। इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर UPI के माध्यम से इस QR कोड पे 500 रुपीज़ पे करके, ठीक है, डन सर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही चार्जेस पे कर दें तुरंत डन सर करके कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे और आपको अपनी डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा देंगे कॉन्टैक्ट की, ठीक है जी। लेकिन जिसको भी गाइडेंस चाहिए दोस्तों वीज़ा के लिए अप्लाई करने में, कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप संपर्क कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। बता दिया मैंने वंस फॉर ऑल। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं अपने कैंडिडेट को जिनकी लिथुआनिया की TRP की अपॉइंटमेंट बुक हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, ठीक है जी। उन्होंने कहीं से वर्क परमिट का अप्लाई किया था लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने से वो धक्के खा रहे थे, लेकिन जिस कंपनी ने उनको वर्क परमिट दिया अपॉइंटमेंट के लिए उनकी हेल्प नहीं कर पाए, तो अपॉइंटमेंट के लिए उनसे हमसे कॉन्टैक्ट किया तो हमने उनको गाइड किया और उनकी अपॉइंटमेंट आपके सामने है, ठीक है जी। तो अगर आपको किसी को भी दोस्तों शरीर की किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट के लिए रिलेटेड कोई बात करनी है, अपॉइंटमेंट अगर आपसे बुक नहीं हो पा रही है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की या और कोई कैटेगरी के वीज़ा की, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट और सेम फॉर्मेट ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दोस्तों जो चेक रिपब्लिक में आई है, ये आई हुई है वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। इसे वाइट कॉलर जॉब आप बोल सकते हैं उन सभी लोगों के लिए दोस्तों जिनके पास वेयर हाउस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 1800 यूरो की सैलरी रहेगी। बहुत ही बढ़िया सैलरी है दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है दोस्तों इसमें ट्रक ड्राइवर्स की। तो ट्रक ड्राइवर में भी जो अप्लाई करना चाहता है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, केवल और केवल 5 कैंडिडेट्स ही चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे जो अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों वो आई है फैक्ट्री में जनरल वर्कर की। जनरल वर्कर की भी मैं दोस्तों बात करूंगा, आपको 1 बाय 1 सैलरी भी बताता जाऊंगा सबकी, ठीक है। नंबर 4 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है कॉन्टिनेंटल शेफ़ की, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल शेफ़ जो कॉन्टिनेंटल फूड पकाना जानते हैं, शेफ़ हैं, ठीक है, जिनके पास रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। 5th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी के लिए जो बाइक राइडर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके साथ मैं आपको सैलरी की बात कर देता हूँ दोस्तों। जो पहली रिक्वायरमेंट बताई है उसकी सैलरी आपको मैंने बता दी 1500 से लेकर 1800 यूरो के इन बिटवीन। बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों उसकी जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 1000 से लेके 1500 यूरो की रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है, ठीक है जी। कोई भी इसमें फिक्स नहीं होता, मोर और लेस हो सकती है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है फाइनल डिसीजन तभी पता चलता है, ठीक है जी। उसमें आपकी जो सैलरी फिक्स लिखी जाती है वही सैलरी आपकी फाइनल हो जाती है। ओवर टाइम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओवर टाइम एज पर कंपनी रूल्स होता है, तो ओवर टाइम को कभी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन किया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल हमें ये भी आते हैं कि सर ओवर टाइम मेंशन नहीं है, कहीं से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया। तो भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी ओवर टाइम मेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम का सिस्टम ही अलग होता है, ठीक है भाई। ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या मान के चलिए डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और काफ़ी सारे सवाल जो हमें आ रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूँ। डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही बेसिक चाहिए। आपने अगर क्वालिफाई जैसे मान के चलिए कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो भी, उसके सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी दोस्तों, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैंक स्टेटमेंट में आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 3000 डॉलर आपके बैंक में होने ही चाहिए एनी हाउ। डॉलर में मैंने आपको करेंसी में बता दिया है, आप अपनी कंट्री की जो करेंसी है लोकल उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं डॉलर्स को, उतना आपको बैंक में रखना है दोस्तों। लिक्विडिटी में ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी का मतलब होता है इन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे एम्बेसी को कैंडिडेट नहीं चाहिए जिनके अकाउंट खाली हो, तो ऐसे को लोगों का वीज़ा लगने की संभावना है 100 में से सिर्फ 1-2% है, ठीक है। तीर तुक्का तो दोस्तों लग ही जाता है, उससे कुछ कह ही नहीं सकते।
लेकिन अगर आपको जेन्युइनली वीज़ा चाहिए तो रिक्वायरमेंट आपको फिलफिल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों काफ़ी सारी इसमें सवाल ये भी आते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही लोगों को। दोस्तों कहीं से उन्होंने वर्क परमिट मंगाया, धक्के खा के थक गए, साल भर भी हो गया, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। ऐसे कई सवाल हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कंपनी इसमें काम कर रही है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, यही आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट अप्रूव करवा के भी देगी। इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कि जो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, कम पैसे में दे रही है, प्लस में आपको अपॉइंटमेंट भी अप्रूव करवा के दे रही है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। अब आपके ऊपर है दोस्तों, जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई, ठीक है जी। हमारा काम है सही गाइड करना, बता देना। बाकी जिसने अप्लाई कराना है भाई वो उसकी खुद की इच्छा होती है, नो इफ नो बट, ठीक है जी। क्लियर करके हमने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों आपको मैं एज लिमिट बता दूं, एज लिमिट कितनी है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा दोस्तों। इसमें आप 18 साल तो आपकी मिनिमम एज लिमिट है, उसके बाद आप 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कंट्री में है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है A to Z। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है जी। इस चीज़ को भी संभाल के रखिएगा कि हम काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कैसे प्रोसेस होगा। टोटली प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है, विदाउट इफ और बट, ठीक है जी। जिसने भी काम करवाना हो विदाउट एनी इफ और बट के, वही केवल और केवल संपर्क करे। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, साथ में आपको मेडिकल भी देने वाली है, यानी कि आपका इन तीनों चीज़ों का मोटा खर्चा भी बच जाएगा भाई। इसमें भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक होती है। प्लस में दोस्तों जब आप चेक रिपब्लिक में जाते हैं, ध्यान रखिएगा आपको जो बाइक राइडर की जॉब है उसके लिए आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस होना अनिवार्य है। 2 व्हीलर का लाइसेंस अगर आपके पास है, केवल और केवल आप तभी अप्लाई करें, ठीक है। और अगर आपके पास जो प्रोफाइल्स बताई गई हैं पहले, उनमें से किसी भी फील्ड का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर शो करें। कुछ में तो दोस्तों रिक्वायरमेंट इसमें है ही है एक्सपीरियंस की, यानी कि मैंडेटरी है। कुछ में बिना एक्सपीरियंस के भी काम चलाया जा सकता है, यानी कि संभावनाएं हैं, ठीक है। कुछ तो बहुत ज़रूरी है, उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ में विदाउट एक्सपीरियंस भी पॉसिबिलिटी है। वो जब हम आपकी प्रोफाइल देखेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, तब चेक करके बता देंगे कि यस आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लियर करके या हाँ या ना कर देते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम अपना भी वेस्ट नहीं करते और आपका भी वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करते भाई, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, वो वापस कभी भी आता नहीं है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में भी रख लीजिएगा भाई। साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी और भी हंगेरी के लिए, बल्गेरिया के लिए, मैसेडोनिया के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके जरूर देख सकते हैं, जरूर चेकआउट कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो भाई, ठीक है जी। और कोई छोटा मोटा अगर सवाल है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बिना प्राइस से रिलेटेड कोई भी कमेंट ना करे भाई, कितना प्राइस है, ये है, वो है, तो इससे रिलेटेड कोई कमेंट ना करे। बाकी सक्सेस रेट वगैरह पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।